बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा बसरा की एक सड़क पर जा रहा था। रास्ता में चंद लड़के अखरोट और बादाम से खेल रहे थे और एक लड़का इनके करीब खड़ा रो रहा था। मुझे ये ख्याल हुआ कि इस लड़के के पास बादाम और अखरोट नहीं है, इनकी वजह से रो रहा है। मैंने इससे कहा, बेटा तुझे मैं अखरोट बादाम खरीद दूंगा, तू भी इनसे खेलना। उसने मेरी तरफ निगाह उठाकर कहा, ए बेवकूफ़, क्या हम खेल के वास्ते पैदा हुए हैं? मैंने पूछा, फिर किस काम के वास्ते पैदा हुए हैं? कहने लगा कि इल्म हासिल करने के वास्ते और इबादत करने के वास्ते। मैंने कहा, अल्लाह जल्ल शानहू तेरी उम्र में बरकत करे, तूने ये बात कहाँ से मालूम की? कहने लगा, हक़ तआला शानहू का इरशाद है, क्या तुम्हारा ये गुमान है कि हमने तुमको यूं ही बेकार पैदा किया है और ये कि तुम हमारे पास नहीं लौटाए जाओगे? मैंने कहा, बेटा तू तो बड़ा हकीम मालूम होता है, मुझे कुछ नसीहत कर। उसने 4 शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, मैं देख रहा हूँ कि दुनिया हर वक्त चल चलाओ में है, आज ये गया कल वो गया, हर वक्त चलने के लिए दामन उठाए कदम और पंडली पर दौड़ने के लिए तैयार रहती है। बस ना तो दुनिया किसी जिंदा के लिए बाकी रहती है, ना कोई जिंदा दुनिया के लिए बाकी रहता है। ऐसा मालूम होता है जैसा कि मौत और हवादिस 2 घोड़े हैं जो तेजी से आदमी की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। बस यह बेवकूफ़ जो दुनिया के साथ धोखा में पड़ा हुआ है, ज़रा गौर कर और दुनिया से अपने लिए कोई आखिरत में काम आने वाली एतमाद की चीज़ ले ले। ये शेर पढ़कर उस लड़के ने आसमान की तरफ मुंह किया और दोनों हाथ उठाए और आंसुओं की लड़ी उसके रुखसारों पर जारी थी और ये शेर पढ़े जिसका तर्जुमा है, यह वो पाक ज़ात कि उसी की तरफ आजिज़ी की जाती है और उसी पर एतमाद किया जाता है। है वो पाक ज़ात के जब उससे कोई शख्स उम्मीद बांध ले तो वो नामराद नहीं हो सकता, उसकी उम्मीद ज़रूर पूरी होती है। ये शोर सुनकर वो बेहोश होकर गिर गया। मैंने जल्दी से उसका सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपनी आस्तीन से उसके चेहरा पर जो मिट्टी वगैरह लग रही थी उसको पूछने लगा। जब उसको होश आया तो मैंने कहा, बेटा अभी से तुम्हें इतना खौफ क्यों हो गया? अभी तो तुम बहुत बच्चे हो, अभी तुम्हारे नामा अमाल में कोई गुनाह भी ना लिखा जाएगा। कहने लगा, बहलूल हट जाओ। मैंने अपनी वालदा को हमेशा देखा है कि जब वो आग जलाना शुरू करती है तो पहले छोटी छोटी छप्पियाँ ही चूल्हे में रखती हैं, इसके बाद बड़ी लकड़ियाँ रखती हैं। मुझे ये डर है कि कहीं जहन्नम की आग में छोटी लकड़ियों की जगह मैं न रख दिया जाऊं। मैंने कहा, साहबजादा तुम तो बड़े हकीम मालूम होते हो, मुझे कोई मुख्तसर सी नसीहत करो। उसने इस पर 14 शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, मैं गफलत में पड़ा रहा, मौत को हाँकने वाला मेरे पीछे पीछे मौत को हाँक के चला आ रहा है। अगर मैं आज ना गया तो कल ज़रूर चला जाऊंगा। मैंने अपने बदन को अच्छे अच्छे और नरम नरम लिबास से आरास्ता किया, हालांकि मेरे बदन के लिए कब्र में जाकर गलने सड़ने के सिवा चारा नहीं। वो मंजर गोया इस वक्त मेरे सामने है, जबकि मैं कब्र में बोसीदा पड़ा हुआ हूँगा। मेरे ऊपर मिट्टी का ढेर होगा, नीचे कब्र का गड़ा होगा। मेरा हुस्नो जमाल सारा का सारा जाता रहेगा और बिल्कुल मिट जाएगा, हत्ता कि मेरी हड्डियों पर न गोश्त रहेगा न खाल रहेगी। मैं देख रहा हूँ कि उम्र तो ख़त्म होती जा रही है और आरज़ुएं हैं कि पूरी नहीं हो सकती, और क्या आरज़ुएं हैं कि पूरी नहीं हो चुकती। और बड़ा तवील सफ़र सामने है और तोशा ज़रा सा भी नहीं है, और मैंने खुल्लम खुल्ला गुनाहों के साथ अपनी निगहबान और मुहाफ़िज़ का मुकाबला किया और बड़ी बड़ी हरकतें की हैं जो अब वापस नहीं हो सकती। यानी जो गुनाह कर चुका हूँ वो बेकिया नहीं हो सकता।
मैंने लोगों से छुपाने के लिए पर्दे डाले कि मेरा ऐब किसी पर ज़ाहिर ना हो, लेकिन मेरे जितने मख्फी गुनाह हैं वो कल को उस मालिक के सामने ज़ाहिर होंगे, उसकी पेशी में पेश होंगे। उसमें इसमें शक नहीं कि मुझे उसका खौफ ज़रूर था, लेकिन मैं उसके वायद हिल्म पर भरोसा करता रहा, जिसकी वजह से ज़रूरत होती रही, और इस पर एतमाद करता रहा कि वो बड़ा गफूर है, इसके सिवा कौन मुआफ़ी दे सकता है। बेशक तमाम तारीफ़ें उसी पाक ज़ात के लिए हैं। अगर मौत के और मरने के बाद गलने और सड़ने के सिवा कोई दूसरी आफत ना भी होती, और मेरे रब की तरफ से जन्नत का वादा और दोज़ख की धमकी ना भी होती, तब भी मरने और सड़ने ही में इस बात पर काफ़ी तंबीह मौजूद थी कि लहू लाभ से एतराज़ किया जाता। लेकिन क्या करें कि हमारी अकल ज़ाहिर हो गई, किस बात से इबरत हासिल नहीं होती, किसी बात से इबरत हासिल नहीं होती। बस अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि काश गुनाहों का बख्शने वाला मेरी मग़फ़िरत कर दे। जब किसी गुलाम से कोई लग़्ज़िश होती है तो आका ही उसको मुआफ़ करता है। बेशक मैं बदतरीन बंदा हूँ जिसने अपने मौला के अहद में ख़यानत की, और नालायक ग़ुलाम ऐसे ही होते हैं कि इनका कोई कौलो करार मोतबर नहीं होता। मेरे आका, जब तेरी आग मेरे बदन को जलाएगी मेरा क्या हाल बनेगा, जबकि सख्त से सख्त पत्थर भी उस आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं मौत के वक़्त भी तन्हा रह जाऊँगा, कब्र में भी अकेला ही जाऊँगा, कब्र से अकेला ही उठूँगा, किसी जगह पे कोई मेरा मुईन मददगार ना होगा। बस है वो पाक ज़ात जो खुद अकेली है, वहदहु ला शरीक है। ऐसे शख्स पर रहम कर जो बिल्कुल तने तनहा रह गया। बहलूल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उसके ये इशार सुनकर मुझ पर ऐसा असर हुआ कि मैं गश खाकर गिर गया। बड़ी देर में जब मुझे होश आया तो वो लड़का जा चुका था। मैंने इन बच्चों से दरियाफ्त किया कि ये बच्चा कौन था। वो कहने लगे, तू इसको नहीं जानता, ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में है। मैंने कहा, मुझे खुद ही हैरत हो रही थी कि ये फल किस दरख्त का है। वाकई ये फल इसी दरख्त का हो सकता था। हक़ ताला शान हमें इस ख़ानदान की बरकतों से मुंतफ़े फरमाए।